हेलो फ्रेंड्स। हाउ टू लर्न इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में है रहा होगा, रहे होंगे। यानी फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर समय में, किसी विशेष समय में कोई काम चल रहा होगा। जैसे मान लिया मेरी शाम को क्लास है 5 से 6 बजे के बीच, और कोई मुझे 5:30 बजे कहीं चलने के लिए कहता है, तो मैं कहती हूँ कि उस समय मैं नहीं जा सकती क्योंकि उस समय मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही होंगी। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि हम हर एक टेंस में लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस विल या शेल के बिना नहीं बनता है। विल किसके, शेल किसके साथ आता है? जब हम अपनी बात करते हैं, आई और वी, तो शेल हम केवल अपने लिए लगाते हैं और बाकी सबके लिए विल लगाते हैं। ही, शी, इट, यू, दे, या इसके अलावा और भी कुछ हो तो सबके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बी लगाएंगे। बी भी हेल्पिंग वर्ब है। बी का मतलब है या होना। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज़ आर लगा रहे थे, जो कि बी की ही फॉर्म है। पास्ट में भी हम वॉज वर लगा रहे थे, ये भी बी की ही फॉर्म है। अब फ्यूचर, जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बी की फॉर्म लगाई, पास्ट में बी की फॉर्म लगाई, तो हमें फ्यूचर में भी लगानी पड़ेगी। तो हमने फ्यूचर में क्या किया, विल शेल के बाद बी को एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि विल शेल के बाद इज़ आर या वॉज वर नहीं लिख सकते। तो ये तीनों बी की फॉर्म्स हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बिना नहीं बनता है। और सभी में हिंदी में रहा शब्द ज़रूर आता है। प्रेजेंट में हम कहते हैं कि काम हो रहा है, पास्ट में हम कहते हैं कि काम हो रहा था, और फ्यूचर के लिए हम कहते हैं कि काम हो रहा होगा। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पायलट जहाज़ को उतार रहा होगा, तो रहा होगा से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? पायलट की। द पायलट, अब हमारी बात नहीं हो रही, इसलिए विल बी और आईएनजी काम के साथ, तो उतारने की इंग्लिश होती है लैंड। द पायलट विल बी लैंडिंग किसको? द प्लेन। प्लेन ऑब्जेक्ट है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होगा। अब ऑपरेशन कौन कर रहा होगा? डॉक्टर। द डॉक्टर हेल्पिंग वर्ब विल, हमारी बात नहीं हो रही इसलिए विल। उसके बाद बी की फॉर्म आईएनजी काम के साथ, तो काम क्या है? करना। तो ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म आता है। द डॉक्टर विल बी परफॉर्मिंग क्या? द ऑपरेशन। शाम को हम मार्केट जा रहे होंगे। अब जा कौन रहा होगा? हम। सो सब्जेक्ट कौन है? हम। ये ज़रूरी नहीं कि हिंदी में जो शब्द स्टार्टिंग में आए वही हमारा सब्जेक्ट है। हमें हमेशा एंड में जाकर देखना है कि बात क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है। तो इसमें बात क्या हो रही है? जा रहे होंगे। कौन? हम। तो सब्जेक्ट हम हैं, शाम नहीं। वी, अब क्योंकि हमारी बात हो रही है तो हम अपने लिए क्या लगाते हैं? शेल। वैसे तो स्पोकन में हर जगह विल यूज़ किया जाता है, लेकिन लिखते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो हमें शेल यूज़ करना चाहिए। वी शेल बी, उसके बाद काम है जाना। गोइंग कहाँ, तो जब भी हम कहाँ का जवाब लिखते हैं सबसे पहले टू। इसका अगेन हिंदी में कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्शन बताने के लिए वी यूज़ टू। सो गोइंग टू मार्केट शाम को, इन द इवनिंग। अगले महीने में, अगले महीने मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँगा। अब काम क्या है? बनाना। कौन बनाएगा? मैं। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। तो जब हम अपनी बात करते हैं शेल, उसके बाद बी की फॉर्म आई शेल बी, काम क्या है? बनाना। मेकिंग क्या, सबसे पहले क्या का जवाब? अ फिल्म नेक्स्ट मंथ। बच्चा बीमारी का ढोंग कर रहा है। अब ये हम रिवाइज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को। बच्चा बीमारी का ढोंग कर रहा है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। द चाइल्ड इज़, अफेक्ट मीन्स ढोंग करना, अफेक्टिंग इलनेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस का की कोई इंग्लिश नहीं होती।
द चाइल्ड इज़ अफेक्टिंग इलनेस, और यही सेंटेंस हम पास्ट में बनाएं तो केवल एक शब्द चेंज होता है, था। बच्चा बीमारी का ढोंग कर रहा था, तो हमें भी केवल एक ही शब्द चेंज करना है, इज़ की जगह हमने लिखा वॉज, तो ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, द चाइल्ड वॉज अफेक्टिंग इलनेस। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बच्चा बीमारी का ढोंग कर रहा होगा, द चाइल्ड, पहले तो विल लगाएंगे, उसके बाद बी की फॉर्म देखो सब में लगाई तो बी, द चाइल्ड विल बी अफेक्टिंग इलनेस। हम खेतों के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे होंगे। प्रेजेंट में अब पढ़ कौन रहा है, हम, वी आर, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टडिंग क्या या किसको नहीं है, के बारे में। अब ये देखो खेतों के बारे में, ये ग्रुप बन गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन यू हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन हिंदी एंड इफ़ व्हेन वी आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो शब्द लास्ट में आ रहा है वो पहले आता है। हमने लिखना है खेतों के बारे में, तो लास्ट में आ रहा है बारे में, तो फर्स्ट वी विल राइट बारे में, अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, सो द वी आर स्टडिंग अबाउट किसके बारे में, खेती के बारे में, एग्रीकल्चर। अब यही सेंटेंस पास्ट में बनाएंगे तो केवल एक ही वर्ड चेंज होगा, रहे थे, तो हमने भी इंग्लिश में क्या करा, आर की जगह वर कर दिया, द अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, वी वर स्टडिंग अबाउट एग्रीकल्चर। नाउ वी कम टू फ्यूचर कंटिन्यूस, वी, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमको शैल यूज़ करना है, एंड अगेन बी की फॉर्म के बिना कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, वी शैल बी स्टडिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो ये हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस। अगली क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चंस और आंसर्स देना। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।